नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज। इटावा में एक कथावाचक के साथ जो हुआ उसके बाद में जातिवाद का एक ऐसा एंगल बना कि ब्राह्मण वर्सेज यादव का इसे एक रूप दे दिया गया और कहीं ना कहीं उसके बाद में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि क्या कथावाचक जो होने चाहिए क्या वो एक कास्ट के होने चाहिए। वहीं जो लोग जिसकी जो चोटी काटी थी उनका यह कहना है कि उस व्यक्ति ने अपनी जाति छुपाई थी। अगर उसे जाति छुपाकर ऐसा ही काम करना था तो पहले जाति बताता। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे और अलग अलग लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी पर समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने इटावा की घटना के बाद बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी निशाने पर लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा करने के लिए मोटी फीस लेने और अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा था कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसकी हैसियत है धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला ले, अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। अखिलेश यादव ने कहा कि आप पता करवा लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री पैसे लेते हैं क्या, कथा बांचने की उनकी कितनी कीमत होगी। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बहुत बड़ा तूफान मच गया है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहते हैं और उनके भक्तों की जो संख्या है बहुत ज्यादा है। वो कथा करते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देते हैं। हिंदुत्व को लेकर उनके बयान एक फायर ब्रांड की तरह काम करते हैं और वो हमेशा स्पष्ट और सटीक बोलते हैं। अब अखिलेश यादव ने उन पर ये जो बात बोली है जिसके बाद वार पलटवार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब जो हिंदुत्व की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं उनके निशाने पे आ गए हैं कि अगर आपको कहना ही था तो आप कुछ और कह सकते थे, लेकिन किसी भी तरीके से आप ये पैसे का नाम लेना, अंडर टेबल पैसे का नाम लेना, लाखों रुपए की बात कहना, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और अब अखिलेश यादव बहुत से लोगों के निशाने पर आ गए हैं। लगातार लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि आप इस तरीके से किसी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं, कौन क्या करता है, कैसे करता है, और 50 लाख रुपए जैसी बात कहना, और कहीं ना कहीं सीधे कटाक्ष उन्होंने नाम लेकर किया। जिसके बाद ये जो इटावा की घटना है ये ब्राह्मण वर्सेस यादव जो हो रही थी, अब इसको एक नया और मोड़ दे दिया गया है। कथावाचकों पर ही बयान दे दिया है अखिलेश यादव ने और बहुत सारे जो वार प्रतिवार हो रहे हैं नेता कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस मामले को लेकर राजनीतिक परिदृश्य खड़ा कर रहे हैं उसको लेकर भी लोग उन पर निशाना साध रहे हैं कि इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अगर ये जो मामला है इसको अलग तरीके से सुलझाना चाहिए। बाकी अपडेट्स और न्यूज़ के लिए NSC9 न्यूज़ के साथ बने रहें।